गुड डे, जय इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हम लोगों की स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियर है। स्क्रीन शेयर हो रही है। और हम लोग अपना सेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें। मैसेज डाल देंगे तो मैं देख लूंगी कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज मेरी सुनाई दे रही है। सो दैट हम लोग अपना सेशन जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर दें। ओके, ठीक है, आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। ओके, हम लोग आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस के लिए। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस के लिए बात क्यों कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो है हेल्थ आती है। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ये चीज ध्यान रखना कि हमारी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो करने की जरूरत है। हमें किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। किस तरीके से हम हमारी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को बना के रख सकते हैं। किस तरीके से हमारी हेल्दी बॉडी को जो है कंटिन्यूअसली जो है बना के रख सकते हैं, उसको चेंज होने से रोक सकते हैं, जो हमारी आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। ठीक है, उसको चेंज नहीं होने देना है। हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, हमारी हेल्थ को हेल्दी रखना है। इसी के अकॉर्डिंग इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज से मिलके बनी है, किस तरीके से जो है हम लोग ग्रो करते हैं, किस तरीके से हम लोग जब एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ कुछ चीजों का नुकसान होता है। किसी किसी तरीके से हमारी बॉडी को जो है एडेप्टेशन जो है बॉडी में करने पड़ते हैं। किस तरीके से इन्वायरमेंट हमें हार्म करता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम छोटी सी जो है एक बार डिस्कशन करने वाले हैं आज। हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को किन किन फैसलों को रखना है हमारे सामने। किन किन चीजों की किन किन चीजों का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में उनको यूज करें। ठीक है, डे टू डे लाइफ में उनको फॉलो करें। और हम खुद हेल्दी हों, हमारी फैमिली को हम लोग हेल्दी रखें। और बल्कि साथ में हम लोग ध्यान रखें हमारी जो है बॉडी का भी। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि किस तरीके से हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हेल्दी रहने में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, हेल्दी हेल्दी बॉडी के लिए अगर आप देखें तो किस तरीके से एनाटॉमिकली हमारी बॉडी बनी हुई होती है। आप सामने देख सकते हैं एक बहुत छोटा सा जो है एटम होता है। जब हम बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम बोले, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज सेल, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। बहुत सारे जब सेल जो है वो इकट्ठे होते हैं, सेल्स इकट्ठे होने के बाद में टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जब कलेक्ट होते हैं आपस में, वो सभी टिश्यू मिलकर के हमारी बॉडी के अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनाते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम में, लीवर बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है, किडनी बनी है, हार्ट बना है, हमारी आंखें हो गई, हमारा ब्रेन हो गया। इस तरीके से अलग अलग तरीके के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं, जिस तरीके से हम एक मकान बनाते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है ईंट की, उसमें जरूरत पड़ती है हमें सीमेंट की, रेत की। उसी तरीके से हमारी बॉडी को मिल करके बनाते हैं सेल्स, सेल्स से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और हमारी पूरी बॉडी जो है वो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से बनी हुई है। ये हम एक हेल्दी बॉडी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। हमारी बॉडी का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें कि हमारी बॉडी जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में, हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ वाटर जो रहता है वो होता है। आप देखते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। तो ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ लिक्विड, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बट आप ये चीज समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है वो पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो हमारी बॉडी है बनी हुई, मेन इंपॉर्टेंट चीज फाइबर जो रहता है उसके अंदर, प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन चीजों से हमारी बॉडी मिलके बनी है वही चीजें हम लोग खाने में भी यूज करते हैं।
ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होगा अलग फॉर्म में, लेकिन जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से प्रोटीन्स हम लोग खाते हैं, वो अपने टुकड़े टुकड़े जो है, यानी कि छोटी सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड्स उसमें कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद में जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ऐसे ही फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और लिपिड्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों से मिलके हमारी बॉडी बनी है, जिन चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है, उसी उन्हीं चीजों का हम लोग सेवन हमारी लाइफ में करते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट्स तो मैंने बता दिया है। साथ में हमको मिनरल्स का भी ध्यान होना चाहिए, वाइटामिन का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेते। जैसे कि हमने प्रोटीन लेने के लिए क्या करना है, अंडा खाना है ना, मीट खाना है। बहुत ज्यादा जो है हम लोग पल्सेस, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे मिनरल चाहिए तो मैं लोहा खाने लगूंगी। ठीक है। उसका एक फॉर्म होता है, उसकी टैबलेट्स आती है। जैसे कैल्शियम है तो हम डायरेक्टली जो है वो चूना नहीं खाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है अलग अलग टैबलेट्स के फॉर्म में, अलग अलग मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि इनकी बॉडी में कमी पूरी करने के लिए हम इनका जो है सेवन करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी अगर हो जाती है तो हम उसका सेवन बाहर से करेंगे। इसका बहुत ज्यादा अच्छा सा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फीमेल यानी कि जो महिलाएं होती है, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, एचबी जो है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, उनको अपना जो भी है आयरन रिलेटेड जो है मेडिसिन देते हैं। जैसे डे जॉय के केस में हम देखिए सिरप, हम लोग सिरप एचबी प्लस उनको बोलते हैं लेने के लिए। सिरप एचबी प्लस जो है क्योंकि वो आयरन जो है वो बढ़ाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारी बॉडी के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं ना। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस में किस लिए बोल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंखें हैं, अगर हम बोले कि आंखें जो है उसके लिए विटामिन ए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग विटामिन मिनरल्स वैसे वो सभी काम करेंगे। ठीक है। बॉडी के अंदर दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसको भी सपोर्ट करेंगे, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को भी सपोर्ट करेंगे। बट मेनली इंपॉर्टेंटली जो एक मेन फंक्शन होता है, साथ में जो है छोटे छोटे काम भी वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। ठीक है। इसी तरीके से आयुर्वेद में बताया गया है कि षड रस युक्त आहार हमको लेना चाहिए। षड रस युक्त आहार यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है। षड रस युक्त आहार लेने का मतलब क्या है कि जो पांचों धातु हमारी पंच महाभूत होते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग जब खाना लेते हैं तो हमारा जो शरीर है ना, वात, पित्त और कफ जो तीन दोषों से मिलकर बना हुआ है, सेवन करेंगे, उनका संतुलन हमारे शरीर में अगर बना रहेगा तो संतुलन बना रहने के कारण हमारी शरीर जो है बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थता की ओर अग्रसर होगा, यानी बहुत ज्यादा हेल्दी रहने लगेगा। ठीक है। हेल्दी रहने में हमें मदद होगी, हम बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित नहीं होंगे। अगर बीमारी हो गई है तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ये एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, और आपको भी अपने जो साथ वाले हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो बांटनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित होती है। देखिए जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है। अलग अलग बीमारियां अगर होगी, जैसे मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे ऑर्गन का, वो होता है किसी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या फिर किसी भी इम्पॉर्टेंट मिनरल या फिर किसी भी इम्पॉर्टेंट विटामिन से। ठीक है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होगी। अगर बीमारी उस चीज से रिलेटेड है, कई बार ऐसा होता है कि हमें शरीर में कोई भी तकलीफ हो गई है, जैसे घुटनों में तकलीफ हो गई है, दर्द हो रहा है, घुटने घिस गए हैं, यानी कि हमें अर्थराइटिस हो गया है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी, मोटापा भी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने का क्या मतलब होता है कि हमारे घुटने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हम चल फिर नहीं पाएंगे,
हम बहुत ज्यादा बैठे रहेंगे, ओबेसिटी बढ़ेगी, पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, कुल मिला के बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर को अपना घर बना लेगी। इसी तरीके से जो है वो हमारी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिजीज दे रखी है वो किस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग जो हिस्से होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। जैसे डायबिटीज है, वो बोन्स को भी इफेक्ट करेगी, जॉइंट्स डिसऑर्डर्स भी उसमें अफेक्ट होता है, हार्ट को काफी हद तक जो है वो परेशान करती है। ब्लड प्रेशर अगर है तो आपको आई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज में भी आई प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, डायबिटीज में कहीं ना कहीं आपकी किडनी जो है वो खराब होने वाली होती है ना। डायबिटीज में कहीं ना कहीं ले दे करके आपके नर्व्स, न्यूरोपैथी जो है वो काफी हद तक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है तो आपको बॉडी एक होगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको बॉडी एक हो सकता है। नर्वस सिस्टम से है तो लॉस ऑफ मेमोरी, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है तो हेयर लॉस जो है वो होने लगेगा। बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, बहुत अलग अलग डिजीज में हम लोग देखने के लिए इसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये चेंज, ये बदलाव क्यों आ रहा है। ये बदलाव इसलिए है कि अगर हम पुराने जमाने में देखें तो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो जीते थे। ठीक है, बहुत लंबा समय तक जीते थे, हेल्दी खाना खाते थे, हेल्दी तरीके से रहते थे। ठीक है, उनका जो बुढ़ापा भी अगर होता था तो वो एक तरीके से हेल्दी होता था। आप सोचते होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि हमारी दादी जो है, हमारी नानी जो है, वो लोग बोलती हैं कि तुम लोग इतने कमजोर हो, हमारे समय तो हम लोग इतना काम कर लेते थे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो अपनी बॉडी को इतना यूज करते थे कि उनकी बॉडी जो है वो मजबूत हो गई है। ठीक है, लेकिन आज के लाइफ में अगर हम देखें तो हम लोग कम जी पा रहे हैं, बीमारी वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, अगर पुराने जमाने में देखें तो कोई इंसान है जो 55 या 60 साल के बाद में जो है बीमार होता था, डायबिटीज या हार्ट पेशेंट होते थे या किसी भी प्रकार की उनको बीमारी होती थी। लेकिन आज के केस में अगर हम देखें तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कभी भी हो सकता है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा कई बार आप कॉल करते तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप बीपी और शुगर की दवाई ले रहे हैं क्या। ठीक है, वो इसीलिए पूछती हूँ क्योंकि 30 साल के बाद में आप अपनी डायरी और पेन लेकर के नोट कर लीजिए, उसमें लिख लीजिए 30 इयर्स। ठीक है, 30 इयर्स के बाद में आपको रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करवानी है, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने फ्रेंड्स की जो है आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी है। उसका मेन कारण क्या है, 30 इयर्स के बाद में आपकी बॉडी, ये एक मीन एवरेज जो है हमारे डब्ल्यू ने निकाली है। इसीलिए मैं आपको पूछती हूँ कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, क्या आप किसी भी प्रकार की समस्या जो है उससे ग्रसित तो नहीं है, थायराइड तो आपको नहीं है। इन सभी चीजों का पूछने का मेन कारण यही होता है। 30 इयर्स के बाद में हम लोग अगर देखें तो 80% ऑफ केसेस में हमें पेशेंट्स जो है वो मिलते हैं डायबिटीज के या फिर हाइपरटेंशन के, या फिर हम बोले कि उनको डायबिटीज नहीं है बट दे आर प्री डायबिटिक्स। प्री डायबिटिक्स का मतलब क्या होता है, उनको डायबिटीज की मेडिसिन शुरू नहीं होगी लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी उनकी शुगर जो है वो बढ़ने वाली है और उनको डायबिटीज जो है वो हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव, यानी कि अभी उनको ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसमें 2-3 साल बाद में उनको बिल्कुल, उनको जो है ब्लड प्रेशर की परेशानी देखने के लिए उनके अंदर मिल सकती है। तो आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, 30 साल का अगर आपके पास में कोई भी मरीज आता है, वो रेगुलर हेडेक का कंप्लेन करता है या बहुत ज्यादा कमजोरी का कंप्लेन करता है, या आपको लग रहा है कि यार ये इसका वेट बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, आप उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बिना पूछे चेक करवाएं। अगर वो नॉर्मल है देन इट इज टोटली फाइन, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हमें ये स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग लीविंग शॉर्ट यानी कि खाना पीना इतना कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से फ्यूचर में, यानी कि हम जहाँ पे 50-55 साल जीने के बाद में 20 साल के लिए बीमार हो रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ ऐसा है कि हम 20-25 साल सिर्फ अच्छे से जीते हैं और बहुत ज्यादा समय तक जो है हम बीमार होते हैं। इसीलिए मैंने कहा 30 साल जो है बहुत ज्यादा हम लोग बीमारी के करीब आ गए, कहाँ हमें 60 साल में जो है डायबिटीज और ये होती थी। ठीक है, तो आपको स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है।
ठीक है। नेक्स्ट इज अलार्मिंग साइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपने देखा होगा कि डायबिटीज, कैंसर और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है पेशेंट्स हमारे पास मिलते हैं, हमें मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें कब उनको मेडिसिन दे देना है, कब उनको भेज देना है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, तो उसको अपने पास नहीं रखना है। इस वजह से नहीं रखना है क्योंकि डेंगू, मलेरिया ये सब इमरजेंसी के केसेस में आते हैं। उनको तुरंत हमको मेडिसिन देना पड़ेगी। अगर हमने उसको रोक के रखा तो वो कहीं ना कहीं वो डिजीज जो है वो उसको बढ़ करके कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। ठीक है। पास्ट में अगर हम देखें तो मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी। बट आज के केस में अगर हम देखें तो मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इतना कॉमन नहीं है। स्मॉल पॉक्स तो हट भी गया है। ठीक है। आजकल आपको स्मॉल पॉक्स देखने नहीं मिलेगा। स्मॉल पॉक्स निकल चुका है, जिसको हम लोग छोटी माता बोलते थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2025 तक हो सकता है हमें ट्यूबरकुलोसिस भी इरेडिकेशन मिल जाए। ठीक है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं मिलेगा। अभी हमारी जो है भारत सरकार इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो चला रही है ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन के लिए, टीबी जो है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है। तो पुराने समय में हमें ये बीमारियां मिलती थी, लेकिन अभी के केस में अगर हम देखें एट प्रेजेंट, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस, बोन से रिलेटेड, अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट दे रखी है, अल्जाइमर, ओबेसिटी, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स देखने के लिए बहुत ज्यादा कॉमनली मिलती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप उनको सीजन वाइज, आप उनको एज वाइज जो है वो डिवाइड करें। कोई भी पेशेंट 30 वाला आता है आपके पास या 30 से ज्यादा का आता है, आप उनको एक बार स्क्रीनिंग करने के लिए बोलिए कि आप एक बार बीपी के जांच करवा लीजिए, आप डायबिटीज की जांच करवा लीजिए। ठीक है। साथ में आप उनको बोलिए अपनी जो प्रॉपर मेडिसिन है वो रेगुलर लेने के लिए। जितने ज्यादा वो अवेयर होंगे, जितने ज्यादा वो हेल्दी रहने के लिए जागरूक होंगे, ठीक है, वो खुद को अवेयर रखेंगे, खुद को बहुत ज्यादा जो है तत्पर रखेंगे अपने शरीर के लिए, उतने वो फ्यूचर में ज्यादा हेल्दी रह पाएंगे। और ये चीज हमारे लिए भी लागू होती है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हमें ध्यान होना चाहिए कि बहुत सारी जो डिजीजेज है इसके अंदर, ये लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से डिजीजेज है। ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो, डायबिटीज जो है, हाइपरटेंशन जो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ओबेसिटी मोस्ट कॉमन जो है कॉज हम लोग देख सकते हैं आजकल लाइफ में। बहुत ज्यादा जो है पेशेंट सेडेंटरी लाइफ यानी कि बैठे रह रहे हैं, है ना, फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है उनको, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, चल नहीं रहे, जहां भी जा रहे हैं बाइक लेके जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। 30 साल की किसी की भी उम्र है तो आप क्या करेंगे, उनका स्क्रीनिंग करेंगे, उनको पूछेंगे। आपको ही फायदा है उसके लिए कि किसको कौन सी मेडिसिन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, गलत क्या जा रहा है, हमारी डाइट, हम अच्छी तरीके से खाना जो है वो नहीं ले रहे हैं। क्या हमें चाहिए, हमारे शरीर के लिए चाहिए विटामिन, है ना, ट्रेसेस अमाउंट्स में एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए, है ना, अनसैचुरेटेड फैट्स चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स चाहिए, है ना, एंजाइम्स चाहिए, हर्ब्स चाहिए, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने सुना होगा बोलते हैं खाने के लिए, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां हमें खानी चाहिए। वाटर जो है बहुत ज्यादा हमें पीना है। ठीक है। ये हमारी नीड है बॉडी की, ये सभी चीजें हमें खानी चाहिए। ठीक है। लेकिन बजाय इसके हम क्या खाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा जो है एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, बहुत ज्यादा मीट खाते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जंक फूड हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, शुगर होता है। ठीक है। ऐसे फूड आइटम्स हम लोग ले रहे हैं जिसका कोई भी रेशियो नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड जिसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। इसी तरीके की चीजों की वजह से, इन सभी चीजों के सेवन की वजह से हमारी जो हमारा शरीर है वो कहीं ना कहीं हार्म होता जा रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक हमने एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन मीन्स ये आपको अभी नुकसान नहीं करेगा। पॉइजन इज दैट अभी खाया, अभी आपको वॉमिटिंग हो गया, अभी आपको चक्कर आ गया और आप डेड हो गए, मर गए। ठीक है। बट स्लो पॉइजन इज आज आपने खाया, कल भी खाएंगे, फिर हफ्ते भर बाद खाएंगे, 2-3 साल तक खाएंगे, 10-12 साल तक खाएंगे, और इस तरीके से अपनी लाइफ जो है आप 10-15 साल जो है वो कम कर देंगे। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है
है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, वो अफेक्ट होगी, यानी कि जहाँ पे आप 50 साल तक हेल्दी जीवन जीना चाह रहे थे, जहाँ पे आपको पता था कि 50 साल तक मैं ये काम करूंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आप 25 से 30 साल में ही आपको बीमारी हो रही है, और आप अपनी जो है 50-55 साल तक की उम्र तक जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करके, ये खाना ये नहीं खाना करके, और आप मेडिकेशन के ऊपर हो रहे हैं, और आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, फिर XYZ उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होने लगेगी। जहां आपकी आंखें हेल्दी थी, वहां डायबिटीज की वजह से अभी से आपको रेटिनोपैथी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे शरीर में अगर बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी की वजह से एक ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हुआ तो सिर्फ डायबिटीज ही हुआ। ठीक है। डायबिटीज होने के कारण हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर आपको हुआ है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, ब्लड प्रेशर के अलावा भी आपको जो है बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डैमेज करेंगे। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहा, आपने प्रॉपर मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया, प्रॉपर अगर आपने मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया, उसकी वजह से आपका आंखें जो है वो डैमेज हो सकती है, आपका हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है, आपकी किडनीज जो है वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं हमको उसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान होना चाहिए, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ चीजें बनाई इस तरीके से जा रही हैं, हमें पता नहीं है कहाँ पहले बहुत हेल्दी तरीके से फूड जो है उसको प्रोसेस किया जाता था, बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा केमिकल्स जो है हम लोग खाने में खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अब वो सभी चीजें हमारे खाने के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। काफी हद तक हमारे पहले जो खाने पे हम लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, लेकिन अभी हम लोग LPG पे खाना बनाते हैं। कहीं ना कहीं टेस्ट में अंतर है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स में भी अंतर है। तो हमें सिर्फ कुल मिला के इतना ध्यान रखना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि अभी फिर से हम लोग चूल्हे पे खाना बनाना स्टार्ट करें, बट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। नेक्स्ट इज टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंट, यानी कि ऐसी कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज लगी हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारी चीजों को डैमेज कर रही है, बहुत ज्यादा जो है हमारे प्लांट्स जो है उनको डैमेज कर रही है। फैक्ट्रीज जो है उनका पानी जो है आके निकल के जो है पानी जो है उसमें वाटर में जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इनकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो काफी हद तक जो है अफेक्ट हो रही है, और हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि हम खुद भी हेल्दी रहें, हमारी फैमिली भी हेल्दी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दीज ऑल आर दी पॉइंट्स जिस पे आपका कंट्रोल है। रेडिएशन, आप ध्यान रख सकते हैं कि फोन जो है, गैजेट्स जो है उनसे बच के रहें। छोटे बच्चे जो हैं उनको फोन से दूर रखें, आप खुद भी, क्योंकि काफी हद तक जो फोन से निकलने वाले वाइब्रेशंस होते हैं वो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। आपकी आईज को काफी हद तक जो है परेशानी में ला देते हैं। सर्वाइकल की बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती। तो ये आपके हाथ में है, आप इसको जो है, ये फैक्टर जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो टोटल तरीके से। ओबेसिटी आप देख सकते हैं 50% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन ओबेसिटी से जो है ग्रसित है। ओबेसिटी जो है सभी लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमको इससे छुटकारा पाना ही है। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप ओबेसिटी के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना। ओबेसिटी के लिए आप वर्कआउट करिए, आप इतनी अच्छी डाइट लीजिए ताकि आप जो है उस चीज से ओवरकम कर पाए। ठीक है। डायबिटीज, अब आपको डायबिटीज जो है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक्स होते हैं, तो प्री डायबिटिक्स के केसेस में आपको क्या करना है, आप परहेज रखें। डायबिटीज के ऊपर हम अलग से पूरा लेक्चर रखेंगे। डायबिटीज के अंदर क्या होता है, मेडिसिन होती है, डाइट होती है और एक्सरसाइज होती है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन। आपके पास में कोई भी पेशेंट आ रहा है जिसकी डायबिटीज जो है उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, आप अपनी डायरी में इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को पेन और डायरी के अंदर नोट कर लीजिए कि उनको आप मेडिकेशंस जो देंगे, उन मेडिकेशंस के साथ में उनको आपको बोलना है कि आपको क्या क्या परहेज करने हैं। आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, अच्छी तरीके से जो है आपको जो भी बताया गया है उसको फॉलो करना है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से कैंसर अगर हम देखें तो थर्ड जो है लार्जेस्ट किलर है इंडिया के अंदर। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो इस बीमारी से जो है ग्रसित होते हैं। तो आप पहले से ही ध्यान रखें, कैंसर जो है किसी भी पेशेंट को हो सकता है, उसमें कोई एक ऐसी लिमिट नहीं है, बट स्टिल जो हमारे बॉडी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग हेल्दी डाइट जो है वो खा सकते हैं।
इन केस मान लीजिए किसी के भी पेशेंट के अंदर ऐसा है कि अगर उनको बीमारी हो गई है, तो अगर वो हेल्दी डाइट लेंगे तो हेल्दी डाइट लेने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज उनको सपोर्ट जरूर करेगी। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के केसेस में भी यही है, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर मेडिकेशन लेने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, और साथ ही साथ फिजिकल वर्कआउट की भी जरूरत है। इसमें कितने परसेंट ऑफ आप देख सकते हैं हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। 35% डेथ जो है वो इंडिया में हो रही है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से हो रही है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये रेशियोज देख करके, ये नंबर देख के थोड़ा सा जागरूक हो। ठीक है। हमारे इस सेशन का नाम ही क्या है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम मीन्स क्या, हम ये क्यों बता रहे हैं, ताकि आप अवेयर हो। अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे। ठीक है। अगर आप अवेयर होंगे, अपने आसपास की फैमिली मेंबर्स को अवेयर करेंगे, अपने नेबर्स को अवेयर करेंगे। दैट इज वाई थैंक्स टू अवर सीएमडी मैम एंड सर, हमारे अनमोल सर, दिव्यांश सर जो है एमडी हैं दोनों, उन लोगों की वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। और हम लोग हमेशा वीकली जो है अपना सेशन करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं उस बेसिस पे कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ एटलीस्ट एक मैसेज दूं, कि जिसके अंदर आप उस चीज को फॉलो कर सके लाइफ के अंदर। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, कि हम हेल्दी रहें। ठीक है। जैसे कि आपने एक बहुत फेमस एक मूवी है, ठीक है, उस मूवी का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, है ना। मतलब आप 100 साल तक भी जी रहे हैं लेकिन बीमारी से जी रहे हैं तो क्या मतलब है। ठीक है। आप कम जिए लेकिन हेल्दी जिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आपको बीमारी है और आप वेंटिलेटर पे हैं बेड पे, और आप 3 साल अपना निकाल रहे हैं। ठीक है। बजाय इसके कि आप हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है। और आराम करने का समय बहुत आएगा। ठीक है। जब हम लोग 60-65 साल के हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी में आराम ही होता है। तो बेहतर है कि हम अभी अपना हमारी बॉडी का यूज करें। और बहुत ज्यादा खुशी तब होती है जब अबाव 60-65 ईयर्स के भी लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है काम करते हैं अपनी लाइफ में, खाली नहीं बैठते, अपनी बॉडी को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। अपनी बॉडी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वर्कआउट करना, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो दैट इज हेल्दी फॉर देम। जो लोग करेंगे उनको इस चीज की बेनिफिट बेनिफिट उन लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पे, कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, किस तरीके से बॉडी के लिए हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किडनी स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, लीवर प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स हम लोग देखें तो आज डे टू डे लाइफ में हमें हर बार हर पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। अगर आज हमारे पास 10 पेशेंट आए हैं, है ना, 10 का कॉल आए, तो 10 में से शायद हमें 7 पेशेंट इन्हीं के ऊपर मिल जाएंगे, कि जिनको लीवर प्रॉब्लम है, जिनको गायनेक की प्रॉब्लम है। ठीक है। किसी को भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो स्पेसिफिक अगर किसी को कोई परेशानी है, हमारे पास हर मेडिसिन जो है, हर डिजीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, आप उनको दे सकते हैं। प्लस मैंने हर बार आपको ये चीज बताई है, जिस डिजीज के अंदर अगर हमें कोई गुंजाइश नहीं मिलती, उन्हें आप क्लियरली बताइए कि ये मेडिकेशन हम दे रहे हैं आपको, आप लो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो पेशेंट्स को अंधेरे में रखने वाली कंपनी नहीं है। ठीक है। ये अच्छी तरीके, क्योंकि पेशेंट बहुत परेशान होता है, हमें बीमारी हो गई, हमें ये तकलीफ हो गई, हमें उस चीज का फायदा नहीं उठाना है। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि अगर हम उनके साथ फेथफुल तरीके से बिहेव करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट है जिसका डायलिसिस है तो हम बोल रहे हैं कि डायलिसिस ठीक हो जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आप उनको, पेशेंट को दीजिए मेडिसिन, किडनी कवच बहुत अच्छा काम करता है उसके अंदर, बट वो कुछ कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो रिवर्सिबल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखते हुए जो है मेडिकेशंस देनी है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, कि आप उनको बोल सकते हैं कि आप इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करिए। ठीक है। यूज करेंगे आप तभी आपको पता चलेगा, लेकिन झूठा वादा टाइप का नहीं करना है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी दवाई से
क्या चीज ठीक हो सकती है, हम किस में क्या कर सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं होगी और अगर हम देंगे उनको, तो उनका भी नुकसान है, हमारी कंपनी का भी नुकसान है। ठीक है। और सभी का नुकसान होगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की हमारे सामने देख सकते हैं आप। किडनी स्टोन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है। हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर जो है जिसमें बढ़ता है। एलर्जी, अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट इस चीज से सफर कर रहा है तो उसको परेशानी होती है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से अपना सेशन पूरा रखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। सो अभी हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, वापस हम अपनी ट्रैक पे कैसे आए। कुल मिला के बात ये है कि हमको ट्रैक पे कैसे आना, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। हमें अवेयर होना है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें अवेयर होना है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, हमें अवेयर होना है कि हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, हमें अगर ये परेशानी है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारी लाइफ को मोड़ना है। ठीक है। हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उन सभी को फुलफिल करना है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना है। आपको पता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये, जितना हम हेल्दी खाएंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। एंड नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज स्वस्थ जीवन शैली का एक एहसास क्या है, डे जॉय। हमारा जो क्यूरेंट कंपनी से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इसमें अभी कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स। मैंने आपको हर बार बताया है, न्यूट्रिशनल बेस्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अगर आप पहले ही ध्यान रख लेंगे कि पेशेंट को बीमारी होने वाली है, और उसके पहले ही अगर आपने ध्यान रख लिया, आपने उनको मेडिसिन दे दिया, तो वो बीमारी होने से ही बच जाएगा ना। बीमारी ही अगर नहीं होगी तो आप इलाज किस चीज का करेंगे। बट एक बार बीमारी हो गई तो उसके बाद बीमारी आपको ठीक करनी पड़ेगी, या बीमारी ठीक नहीं होगी या वो आधी ठीक होगी। बट अगर वो बीमारी हुई ही नहीं, यानी कि आप पहले से ही हेल्दी हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम पहले से ही जो कोई भी किशोर अवस्था वाली लड़कियां हैं, है ना, कोई भी टीनेज गर्ल्स हैं, तो उनको आप एडिगार्डियल सिरप दे सकते हैं। ठीक है। टू कंटिन्यू देयर मेंसेस रेगुलर। ठीक है। आपको उनका मेंसेस जो है वो रेगुलर करने के लिए एडिकार्डियल सिरप, एडिकार्डियल टैबलेट पहले से ही दे देना है। प्री डायबिटिक्स हैं, उनको आप टैबलेट डायबिट पहले से ही दे दीजिए, सीबकथॉन पहले से ही दे दीजिए। ठीक है। किसी को भी वीकनेस लग रही है, पहले से रिच बेरीज दे दीजिए, एडिलाफोर्ट दे दीजिए। ठीक है। अगर उनको पेन स्टार्ट हो गया है तो स्टार्टिंग से ही आप ऑर्थोफिक्स स्टार्ट कर दीजिए, टैबलेट कैल्शियम पहले से ही दे दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपने अगर पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा आपकी लाइफ में कि वो चीज ठीक हो जाए। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कब, जब आप पहले से ही तैयारी उस चीज की रख लें। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लड़ाई होने के बाद में हम कुछ करें, उससे बेटर है कि लड़ाई की तैयारी पहले ही कर लें। ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को हमें पहले ही अच्छा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो है लड़ाइयाँ उसको लड़ेंगे। मेडिसिन जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में और हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। हमारी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी बेटर स्लीप के लिए, बेटर मूड के लिए। ठीक है। हमारे कॉम्प्लेक्शंस को ठीक करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए, और क्या क्या नहीं। मतलब बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट है कि हम क्या कर सकते हैं। फिजिकल वर्कआउट में आप रनिंग कर सकते हैं, आप डेली जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है। आपको जो पसंद है वो करें, बट अपने शरीर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपने शरीर का इस्तेमाल किया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आराम देगा। साथ में हमारा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हमें तो वो चीज करना ही है, साथ में बच्चों को भी प्रमोट करना है। बच्चों को खेलने के लिए बोलना है, उनको आउटडोर गेम्स के लिए प्रमोट करना है, उनको बोलना है कि आप बाहर जाके खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, डांस करें। ठीक है। इसकी वजह से उनका फिजिकल वर्कआउट भी होगा, उनकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी, वो मेंटली भी फिट रहेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारी जो आज की जनरेशन है, फोन में, टीवी में, वीडियो गेम्स में ही सिमट कर रह गई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, फिजिकली भी और हो सकता है मेंटली भी। ठीक है। क्योंकि हमारा फिजिकल वर्कआउट जितना होता है, उतना ही हमारा मेंटल बैलेंस होता है। ठीक है। तो हमें क्या प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना है कि आप जाओ बाहर खेलो। ठीक है। अगर आप बाहर जाकर के खेलेंगे तो आप हेल्दी होंगे, और उन्हें इंपॉर्टेंस बताना है खेलने का। ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करें। अभी बच्चों के प्रोडक्ट्स हमारे पास है नहीं,
बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है फीमेल्स की हेल्थ को। ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो हमारी मम्मियां हैं, हमारी मदर इन लॉज हैं, मदर्स है ना, हमारी सिस्टर है, हमारी वाइफ है, हमारी फ्रेंड है, हमारी दादी माँ है, हमारी नानी माँ है, जो भी आपके आसपास में लेडीज हैं उनको प्रमोट करना है। आप घर का काम करें, बेशक करें, हमारा ध्यान रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन खुद खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगी तो हम भी खुश रहेंगे। इसी के साथ में आपको बोलना है उन्हें कि आप खुद के लिए समय निकालें, और खुद के लिए भी योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कुछ भी, जॉगिंग, वॉकिंग, जो भी वो करना चाहे वो करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, रिच बेरीज हो गया, सुपर फूड, या आप लिखिए फटाफट डायरी में, डायरी खोल करके, रिच बेरीज उनको दीजिए, कैप्सूल अपना सुपर फूड दीजिए, टैबलेट मल्टीविटामिन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, HB+ सिरप दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए है। अगर आप उनको रेगुलरली इस चीजों को देंगे तो कहीं ना कहीं वो भूल करके भी अगर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना प्रॉपरली नहीं खा पाते हैं, डिले हो जाता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं ओवरकम करने में मदद करेगी। तो आप उनको दीजिए, सुपर फूड दीजिए, एडिकार्डियल सिरप दीजिए। ठीक है, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। कुल मिला के ये है कि हमें उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में अस्थप्राश है, हाई एनर्जी टैबलेट्स है, अश्वगंधा है, और क्या क्या नहीं है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन है। साथ में स्पेसिफिक कोई ऑर्गन अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके केसेस में भी हम मेडिसिन उनको दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन अभी स्टॉक में नहीं है, तो वो जल्दी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन जो है हम उन्हीं का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसका किस तरीके से यूज करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे। ये हमारे ऊपर है, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको बताएं कि उनको किस तरीके से मेडिसिन और कब लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, साइंस को और नेचर को मिला करके एक हेल्थ केयर हम लोग देख सकते हैं। ये हमारी हेल्थ केयर देने की कोशिश की गई है आपको और आपकी फैमिली को, है ना, हमें और हमारी फैमिली को हेल्थ हेल्थ ठीक करने के लिए, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए नेचर और साइंस को मिला करके जो कॉम्बिनेशंस बनाए गए, जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, वो हमारे पास में है। ठीक है, तो हम क्यों ना इनका यूज करें, हम क्यों ना इस चीज को प्रमोट करें, हम क्यों ना इन चीजों को हमारी डे टू डे लाइफ में इतना शामिल कर लें कि हम बीमार नहीं हो, हमारे आसपास वाले बीमार नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि हेल्दी हैबिट्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हम अगर हेल्दी रहेंगे तभी हमारे पास खुशियां आएगी। ठीक है, हैप्पीनेस विथ हेल्थ, हेल्थ भी अच्छी होगी, और हेल्थ जो है वो ग्रेटेस्ट पोजीशन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आज की हमारी लाइन थी कि हेल्थ इज फर्स्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट। आप चाहे कुछ भी करें लाइफ में, ठीक है, अगर आपने हेल्दी नहीं रहे, अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में आपको अफेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आज का ये जो सेशन हमने बताया है, ये इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कैसा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, जल्दी से एक 5 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करते हैं। डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जो हमने बताया उसी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नो ऑफेंस। जिनके क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, अगर उसका आंसर पहले से ही कर दिया गया है और आप फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है पूछने का। आप ध्यान हो करके देखें कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। लंग्स के लिए अस्थप्राश एंड एनास्थिल कैसे लेंगे? अस्थप्राश आप लेंगे 5-5 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद, एनास्थिल टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। अस्थप्राश और एनास्थिल की डोज जो है वो आप अकॉर्डिंग टू एज, पेशेंट का बल कैसा है आप ऊपर नीचे करेंगे। बहुत ज्यादा एजेड पेशेंट है उनके आप 3 ग्राम देंगे या 2.5 ग्राम, आधा आधा चम्मच देंगे, क्योंकि अवलेह कल्पना जो है वो उससे अग्नि मंद होती है। ठीक है, HB+ में शुगर है, डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं देना है।
अगर उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, अगर शुगर लेवल कंट्रोल होती है तो हम उनको बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, सोरियसिस के लिए आप कॉल करके पूछेंगे धर्मेंद्र जी। ठीक है, उसके लिए बहुत पूरा हमारे पास मेटाबॉलिक स्टेज 1-2 है, वो आप दे सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। गिलोय डायबिटीज पेशेंट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को एडिकार्डियल सिरप दे सकते हैं अगर उनको परेशानी है तो। मैंने बताया ना आपको, आप ये चीज ध्यान रखिए कि डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है, लेकिन अगर उसको उस चीज की जरूरत है जो हम मेडिसिन देना चाह रहे हैं, जैसे अगर सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, अस्तप्राश देना जरूरी हमें लग रहा है कि भैया देना ही पड़ेगा, तो उस केस में हम देंगे। लेकिन कब देंगे, हमें पता होना चाहिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो। ठीक है, हिमालिनी जी समझ में आ गया आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में आप आईडी कार्डियल सिरप देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड है। ओके। वेरिकोज वेन के लिए आप एडेलिपो दे सकते हैं। ठीक है, साथ में आप उनको मसाज करने के लिए बोल सकते हैं, पैरों पे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, आज के सेशन में लगता है बहुत ज्यादा डाउट है नहीं। एक्चुअली ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा कंबाइंड है। आप किस डिजीज के बारे में पूछे, किसके बारे में नहीं पूछे, ये भी एक है सवाल, क्योंकि बहुत सारी डिजीज है भी और नहीं भी। तो ठीक है, इट्स ओके, हम लोग बस अब 2 मिनट में अपना सेशन खत्म करेंगे। अस्तप्राश से कौन कौन सा बॉडी का पार्ट बेहतर रहेगा? देखिए, अस्तप्राश पूरी बॉडी पे काम करता है निखिल जी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन व तंत्र रहता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पेसिफिकल हमारा जो लंग्स होता है, उसके लिए हम लोग अस्तप्राश यूज करते हैं। ठीक है, वेरिकोज वेन अल्सर अगर है तो उस केस में आप उनको रेफर करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स एंड ऐसे कुछ भी चीजें हैं नहीं यूज करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट्स एडवांस केस है ना, बहुत ज्यादा क्रोनिक केस जो हो जाता है उसके लिए हो जाता है। ठीक है। एक्जिमा के केस में आप वैसे तो पेशेंट को अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है नहीं। एलोवेरा जेल आप दे सकते हैं उनको लगाने के लिए। ठीक है, सीबकथॉर्न दे सकते हैं, नोनीमा जूस आप उनको दे सकते हैं यूज करने के लिए। कैप्सूल गिलोय और आंवला दीजिए अनिल अग्रवाल जी एक्जिमा के लिए। ठीक है, ओके। आई थिंक आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, समझ में आया? मैंने कोशिश किया है कि आप जागरूक हो। मैं सोचती हूँ कि हर बार आप कुछ ना कुछ अच्छा देखें, कुछ ना कुछ अच्छा सीखें, और उन चीजों को लाइफ में हमेशा अच्छी तरीके से यूज करें। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम लोग हमारा सेशन आज यहीं जो है फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपना भी ध्यान रखें। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हमारा, इसके रिगार्डिंग जो है हमारे नेबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारे जो लव्ड वंस हैं, उन सभी का भी ध्यान रखें, और उनको भी प्रमोट करें कि वो भी अपना ध्यान रखें और हेल्थ के लिए अवेयर हों, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रखें, ताकि वो भी हेल्दी रहें और उनके होने की वजह से आप भी हेल्दी रहें। ठीक है, दैट्स ऑल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना। गुड इवनिंग।